कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का मैं बहुत ही स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कब है 2025 में आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी जो श्राद्ध पक्ष में आती है उस एकादशी का व्रत कब है, किस दिन एकादशी का व्रत करें और पारण किस दिन किस समय करें, एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को किस तरह के कर्म करने चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। तो मित्रों, एकादशी व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बहुत ही पुण्य को देने वाला व्रत होता है, क्योंकि सभी तिथियों में एकादशी तिथि को अति उत्तम तिथि बताया गया है और एकादशी तिथि भगवान को अति प्रिय है। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन है। जी हाँ, इसी दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन 18 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन प्रातः सूर्योदय के पश्चात इस व्रत का पारण करें। व्रती को चाहिए कि दशमी के दिन से ही शुद्ध रहन सहन, शुद्ध आहार विहार करते हुए रहे, किसी से वाद विवाद ना करें और हो सके तो एक समय भोजन करें, भूमि पर शयन करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल को उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करके इस व्रत को धारण करें। एकादशी व्रत में अन्न और नमक वर्जित होता है। इस दिन अन्न और नमक का त्याग करना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। प्रातःकाल को भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को फल फूल इत्यादि अर्पण करने के बाद फिर आप जो है फलाहार कर सकते हैं। दिन भर निराहार रहना है, केवल सुबह और शाम को फलाहार करके इस व्रत को करना है। भोजन अगले दिन ही ब्राह्मण को गाय को भोजन देने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि बहुत ही पावन तिथि है। इस एकादशी के दिन जो भी कोई मनुष्य श्रद्धाभाव से व्रत करता है, हर किसी को व्रत करना चाहिए। अगर आपका शरीर समर्थता रखता है तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत से सभी जीवन में जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मणा मन कर्म वचन के द्वारा किए हुए सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, सुख मिलता है, घर में बरकत होती है, लक्ष्मी का वास होता है, जीवन पर्यंत आयु पर्यंत सुख मिलता है। रोग जितने भी आपके शरीर में कष्ट व्याधि बीमारी रोग आदि सब दूर हो जाते हैं और जीवन पर्यंत आयु पर्यंत जब तक एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य संसार में रहता है, नाना प्रकार के सुख और समृद्धियों को भोग कर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी बहुत ही पुण्य को और पावन होती है, पुण्य को देने वाली होती है। इंदिरा एकादशी तो वैसे भी पूर्वजों को मुक्ति देने वाली है। इस दिन अगर आप एकादशी का व्रत रख करके इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पण कर दें तो इससे आपके पितरों का स्वर्ग में वास होगा। यह एकादशी श्राद्ध पक्ष में आती है, इसलिए पितरों को मुक्ति देने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करके इस एकादशी के व्रत का पुण्य हाथ में जल लेकर के संकल्प करके अपने पितरों को अर्पण कर दें तो इससे पितरों का स्वर्ग में वास होता है। पितरों की कृपा से हमेशा घर में सुख शांति होती है। तो ये एकादशी इंदिरा नाम की एकादशी बहुत ही पावन है, पवित्र है, मनोकामनाओं को देने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। जय श्री राधे कृष्णा।
सबका कल्याण करना भगवान।